शहर की रातें अक्सर अजीब सी खामोशी लिए होती हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, सिवाय उन गाड़ियों के जिन्हें कभी आराम नहीं मिलता। उन्हीं में से एक थी वो एम्बुलेंस जिसे मैं चलाता था। 15 साल से जिंदगी और मौत के बीच की इस दौड़ में शामिल था। सायरन की चीख, अस्पतालों का माहौल, लोगों की चीखें, ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। वो रात मानसून की थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि शीशे के पार कुछ भी दिखना मुश्किल था। अचानक कंट्रोल रूम से कॉल आया। किसी गर्भवती महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाना था। पता बताया गया, एक सुनसान इलाका, शहर के बाहरी इलाके में। मैंने सायरन बजाया और गाड़ी को रफ्तार दे दी। बारिश इतनी थी कि विंडशील्ड वाइपर भी जवाब दे रहे थे। सड़क पर पानी ही पानी था, मानो कोई नदी बह रही हो। तभी एक अजीब सी आवाज आई, सड़क के किनारे से, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मैंने गाड़ी धीमी की और खिड़की से झांका। सामने एक सफेद सायानुमा चीज खड़ी थी। बारिश में भी वो धुंधली सी दिखाई दे रही थी। एक औरत सी दिख रही थी। उसके सफेद कपड़े पानी से सने हुए थे। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मानो मदद मांग रही हो। कुछ देर के लिए मैं सहम गया। मेरा मन कह रहा था गाड़ी आगे बढ़ाऊं, लेकिन फिर यह ख्याल आया कि शायद कोई सचमुच मुसीबत में है। इंसानियत के नाते रुकना जरूरी था। मैंने गाड़ी रोकी और दरवाजा खोला। औरत मेरे पास आई। पास आते ही वो और भी स्पष्ट लगने लगी। उसकी आवाज कानों में नहीं पड़ी, बस इतना लगा कि कुछ कह रही है। मैंने पूछा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? लेकिन जवाब नहीं मिला। वो बस खड़ी रही, मुझे घूरती रही। अचानक एक जोर का झटका लगा जैसे किसी ने गाड़ी को धक्का दिया हो। मैं संभलने ही जा रहा था कि वो औरत गायब हो गई। घबराकर गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल भागा। अस्पताल पहुंचा तो पता चला महिला को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया और वो अब ठीक है। राहत मिली, लेकिन वो सफेद साया मन से नहीं निकला। कुछ दिन बाद रात करीब 2 बजे फिर वही इलाका, वही बारिश। इस बार कोई कॉल नहीं आया था। मैं किसी मरीज को वापस घर छोड़ने जा रहा था, तभी वो सफेद साया फिर दिखाई दिया। इस बार मैं नहीं, गाड़ी को और तेज भगाया, लेकिन पीछे से आवाज आई, रुको। आवाज इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप गई। गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गई। एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं हूं, यह अस्पताल का कमरा और वो सफेद साया। वो सामने खड़ी है, आंखों में गुस्सा लिए। अब समझ आ रहा है, वो मदद नहीं मांग रही थी, वो मुझे बुला रही थी, अपनी मौत के लिए। अस्पताल के सफेद कमरे में लेटे हुए मैं उस सफेद साए को घूर रहा था। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, एक अजीब सी उदासी थी। वो धीरे से बोली, आखिरकार तुम आ गए। उसकी आवाज सुनाई देने लगी थी। वो कोई भूत नहीं थी, बल्कि आत्मा। उस रात बारिश में जो महिला मुझे दिखी थी, वो वही थी। उसने अपना नाम बताया, मीना। उसने बताया कि वो उसी इलाके में रहती थी। उस रात उसे अचानक प्रसव पीड़ा हुई थी। मदद के लिए उसने सड़क किनारे खड़े होकर किसी को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन बारिश में कोई नहीं रुका। तभी मैं वहां पहुंचा। उसने सोचा कि उसे अस्पताल ले जाऊंगा, लेकिन मैं उसे अनदेखा कर चला गया। नतीजा ये हुआ कि वो सड़क पर ही तड़पती रही और उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा अधूरी रह गई। वो उसी जगह हर बार किसी की मदद की आस लगाए खड़ी रहती। और उस रात जब मैं वहां से गुजरा तो उसने मुझे पहचान लिया। मैं सुन रहा था, मेरी सांसें तेज चल रही थी। पछतावा गले में एक गांठ बनकर अटका हुआ था। मीना ने आगे कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम मेरी कहानी सुन लो, मेरा दर्द समझो। उसकी बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैं एक जिंदगी बचाने वाला एम्बुलेंस चालक बनना चाहता था, लेकिन अनजाने में एक मौत का कारण बन गया। कुछ देर की खामोशी के बाद मीना ने कहा, अब तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारी जिंदगी बची है, इसे अच्छे से जियो, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये कहते हुए वो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और आखिरकार गायब हो गई। मैं अकेला रह गया, खाली कमरे में। कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं रहा। मीना की कहानी मेरे दिमाग में हर वक्त चलती रहती।
मैंने उस इलाके में जाना शुरू किया। वहां एक छोटा सा मंदिर था। मैंने मीना की आत्मा की शांति के लिए वहां पूजा पाठ करवाई। धीरे धीरे मुझे लगा कि मीना की आत्मा को शांति मिल गई है। वो सफेद साया मुझे कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। इस हादसे ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। अब सिर्फ सायरन बजाना और मरीजों को अस्पताल पहुंचाना ही मेरा मकसद नहीं है। मैं हर उस जरूरतमंद की मदद करता जिसे सड़क पर देखता। शायद यही मीना की असली मंशा थी। शायद वो मुझे ये सीख देना चाहती थी कि इंसानियत कभी भी किसी भी हाल में नहीं मरनी चाहिए।